हम लोग देखने वाले हैं मौसा और लसा किस प्रकार से निकालते हैं, चाहे वह संख्या भिन्नों से संबंधित हो या वह संख्या घातांक से हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 7/9, 8/15 और 9/12 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो आपके सामने दे रखा है 7/9 और दे रखा है 8/15 और दे रखा है 9/12। तो इसका जब हमको एचसीएफ निकालना है यानी मौसा निकालना है इसका, तो हम क्या करते हैं, जिसका मौसा पूछता है तो उन अंश का मौसा हम निकाल देते हैं और हर का क्या करते हैं, लसा निकाल देते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा 7, 8, 9। इसका हमको निकालना पड़ेगा मौसा। क्या निकालना पड़ेगा इसका? मौसा यानी बोले तो एचसीएफ। और 9, 15, 12, 9, 15, 12 का आपको लसा निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? लस यानी एलसीएम। तो 7, 8, 9 का अगर आप लोग मौसा निकालेंगे तो 7, 8, 9 मौसा का मतलब होता है कि इन तीनों में कोई संख्या का कॉमन होना किसी का। तो यहाँ पर कोई संख्या कॉमन नहीं है तो सिर्फ एक कॉमन मिलेगा, तो आप एक ले लेंगे। ठीक है, 9, 15, 12 का आपको इसका लसा निकालना पड़ेगा। 9, 15 और 12। तो 9, 15, 12 का जो एलसीएम आता है आप लोग देख लीजिएगा, वो आता है 180। ठीक है, निकालेंगे काफी समय जाएगा, तो आप लोग निकाल के देख लीजिएगा कि इसका जो एलसीएम आएगा वह 180 आएगा। तो पूरे का जो 7/9 और 8/15 और 9/12 का जो मौसा आएगा वह कितना आएगा? 1/180 आएगा। ठीक है, आइए इसी प्रकार दूसरा वाला सवाल देखते हैं। रहा है कि 1/3, 2/12, 5/6, 4/27 का एलसीएम क्या होगा। इसमें देखिए आपसे एलसीएम पूछ दिया गया है। दिया क्या है कि 1/3, 2/12, 5/6, 4/27। ठीक है, इसका आपको एलसीएम बताना है। तो जब एलसीएम बताना है तो इसके अंश का एलसीएम निकालेंगे, यानी 1, 2, 5, 4 का हम एलसीएम निकालेंगे यानी लसा निकालेंगे। ठीक है, और नीचे जो इसका हर बच जा रहा है 3, 12, 6, 27 का आपको निकालना पड़ेगा मौसा। क्या निकालना पड़ेगा? मौसा। तो यहाँ पर आप 1, 2, 5 और 4 का अगर आप लौसा निकालेंगे तो आप देख लीजिए इसका जो लौसा आएगा वह आ जाएगा 5 के 20 यानी 20 इसका लौसा आ जाएगा। और हम बात करते हैं 3, 12, 6 और 27 का मौसा कितना होगा। तो आप देखिए इसमें कॉमन क्या है। क्या 3 से 12 कट जाएगा? ठीक है, 3 से 12 कट जाएगा और 3 से 6 भी कटेगा, 3 से 27, क्योंकि 3 ही सबसे छोटी संख्या यानी कॉमन है। यहाँ से इसका जो हम मौसा निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 आ जाएगा। तो नीचे 3 का मतलब कि मौसा, सीधी सी बात जानो, जो इन पूरी संख्याओं में कॉमन मिले आपको, इन पूरी 3, 12, 6 और 27 का जो कॉमन क्या मिल रहा है? 3। 3 ही इसका क्या होगा? मौसा होगा। तो अगर लसा पूछेगा तो अंश का लसा, हर का मौसा। अगर आपको एचसीएफ निकालना, मौसा निकालना हो तो अंश का मौसा, हर का लसा। ठीक है, तो इस पूरे का यानी 1/3, 2/12, 5/6 और 4/27 का जो एलसीएम होगा वह कितना होगा? 20/27 होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए। 2 की पावर -3, 2 की पावर -2, 3 की पावर-4, 5 की पावर-2 का एलसीएम क्या होगा। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि अगर किसी की पावर 2 की पावर-3 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 की पावर 3 लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या होगा? 1/2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 1/8 हो जाएगा। फिर दे रखा है 2 की पावर-2, इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2। इसके बराबर कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे ये 3 की पावर-4 दे रखा है, तो 3 की पावर-4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा? 3 की पावर 4 का मतलब यह हो गया 3 3 81 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 5 की पावर-2 दे रखा है, तो इसका मतलब 1/5 की पावर 2 हो जाएगा। घात माइनस में नीचे लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी 1/25 हो जाएगा। तो हमारे पास संख्या क्या बन गई? 1/8, 1/4, 1/81 और हमारे पास बन गया है 1/25। इसका हमको क्या निकालना है? लसा निकालना, यानी एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर इसका एलसीएम निकालना है तो इसके अंश का हमको क्या निकालना पड़ेगा? इसके अंश का हमको लौसा निकालना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि इसके अंश का लौसा निकालना पड़ेगा, तो सबका एक एक है, एक 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 का लौसा निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। नीचे लेकिन जो हर है
8, 4, 81 और 25 का हमको निकालना पड़ेगा मौसर। क्या निकालना पड़ेगा? मौसर, नहीं एचसीएफ। तो आप ध्यान से देखिए, एक 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 सबका एलसीएम कितना आएगा? एक आएगा। नीचे 4, 8, फिर उसके बाद दिया 8 और उसके बाद क्या दिया? 25। ठीक है, सॉरी 8 नहीं 81। 8, 4, 81, 25 का हमको मौसा निकालना है। इनमें से कॉमन क्या हो सकता है? सबसे छोटी संख्या 4 है। तुम देखेंगे क्या 4 सब में कॉमन है क्या? तो 4 सब में कॉमन नहीं है। इसका जो कॉमन कुछ भी नहीं है, जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं मिलता वहाँ क्या मिलता है? 1। इसका जो एलसीएम आएगा 2 की पावर -3, 2 की पावर -2, 3 की पावर -4, 5 की पावर -2 का एलसीएम जो आएगा वह 1/1 यानी 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, आइए इसी प्रकार नेक्स्ट वाला सवाल देखते हैं। अगला वाला, अगला कहा है कि 3 की पावर 7, 3 की पावर 12, 3 की पावर 17, 3 की पावर 19 का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा? यानी 3 की पावर 7 दे रखा है, 3 की पावर यह 7 हो जाएगा। और 3 की पावर 12 दे रखा है, 3 की पावर 17 दे रखा है, 3 की पावर 19 का आपको एलसीएम और एचसीएफ बताना है। तो इसका एलसीएम देखिए क्या होगा? तो अगर आधार इसका बराबर है, यानी इसका बेस एक समान है, तो हम घातों की तरफ देखते हैं। जिसकी घात सबसे ज्यादा होगी, एलसीएम वही सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, वह एलसीएम सबसे ज्यादा, तो मतलब जो संख्या की घात सबसे ज्यादा होगी वही उसका एलसीएम कहलाएगा पूरी संख्या का। ठीक है, 3 की पावर 7, 3 की पावर 12, 3 की पावर 17, 3 की पावर 19, इसमें अगर एलसीएम की बात करेंगे तो 3 की पावर 19 इसका क्या आएगा? एलसीएम आएगा। ठीक है, और एचसीएफ की हम बात करें, जिसकी पावर सबसे कम होगी वही इस पूरी संख्या का क्या आएगा? मौसा आएगा। सबसे पावर कम किसका है? 3 की पावर 7 है, तो 3 की पावर 7 इसका क्या आएगा? मौसा आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, इसमें आधार जो इसका बेस है यह सब में समान होना चाहिए, तब हम घातों के आधार पर इसका लसा और मौसा बता सकते हैं। जिसकी घात सबसे ज्यादा होगी वह लसा होगा, यानी एलसीएम होगा, और जिसकी घात सबसे कम होगी वह क्या होगा? आपका एचसीएफ होगा। अगला सवाल कह रहा है कि दो सअभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा। देखिए, दो सअभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? कि ऐसी संख्या दो होनी चाहिए जो अभाज्य हो, जिसको क्रमागत से आती हो। ठीक, या कोई भी दो सअभाज्य संख्या ले सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं, हमने 2 और 3 ले लिया, यह दो क्या है? सअभाज्य हैं। यह अपने अलावा किसी से कटने वाली नहीं है। आप 3 और 5 ले सकते हैं, यह दोनों क्या है? सअभाज्य संख्या है। यह अपने अलावा किसी से नहीं कट सकते हैं। जैसे 5 और 7 आपने ले लिया, यह क्या है? सअभाज्य संख्या है। आपने 7 और 11 को ले लिया, यह दोनों भी क्या है? सअभाज्य संख्या है। 7 7 से कटेगा, 11 11 से कटेंगे। ठीक है, यह सब सब क्या है? सअभाज्य संख्याएं हैं। अगर हम इसकी बात करें महत्तम की, तो आपको इसमें महत्तम क्या नजर आ रहा है? इसमें क्या कुछ का मान आप निकाल पाएंगे? बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे। जहाँ कॉमन अगर आप नहीं निकाल पाएंगे तो उसका एचसीएफ कितना होगा? उसका एचसीएफ 1 होगा। कितना होगा? एचसीएफ 1 होगा। तो आपका उत्तर होगा इसका, कि जो इसका उत्तर होगा कितना आएगा? 1 आएगा। महत्तम समापवर्तक इसका कितना आएगा? 1 आएगा। आइए नेक्स्ट वाला देखते हैं। देखेंगे कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 35 है और लघुत्तम समापवर्तक 525 है। यदि उनमें से एक संख्या 175, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो इसका एक सूत्र होता है। ठीक है, पहली संख्या क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, गुणे दूसरी संख्या बराबर आपका होता है ल स गुणे में होता है म स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर ल स गुणे म स होता है। तो आपसे उनमें से क्या कि एक संख्या दे रखा है, यानी पहली संख्या आपको दे रखा है 175। आपको दूसरी संख्या पूछा, तो दूसरी संख्या को हम x मान लेते हैं। ठीक है, लसा कितना दे रखा है? लसा आपको दे रखा है 525, तो हम लिख देंगे 525 गुणे मसा कितना दे रखा है? 35, यहाँ पे गुणे में 35 लिख दिया। हमको x का मान चाहिए, तो 175 गुणा में इधर भेज देंगे तो आ जाएगा बटा में, तो जाएगा 525 गुणे में 35 और पूरे के बटा में आ जाएगा 175। तो इसे आप काट सकते हैं। 5 से काट दिया जा रहा है पहले। 5 इसको काटोगे कितनी बार में कटेगा? 7 बार में। इसको आप 5 से काटोगे, 5 3 15 और 5 25। अब जान रहे हो कि 7 एक कम 7, 7 पचे 35। अब 5 से 525 को आप काटोगे तो 105 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा? 105।
यानी x बराबर आपका आ जाएगा 105। कितना आएगा? 105। लिख सकते हैं कि दूसरी संख्या x बराबर कितना रहा होगा? 105 रहा होगा। ठीक है।